ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते थे कि फाइंड द कंडीशन, है ना, कंडीशन निकालने के लिए। जैसे कि वी हैव द क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन what conditions is the matrix equation a square minus the b square is just equal to a minus b, and this is your a plus is true। अच्छा, नंबर्स के लिए तो हमें पता है कि नंबर्स के लिए क्या होता है कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो वी कैन जस्ट इजीली से कि दिस इज योर ए माइनस बी इंटू ए प्लस। बट इज इट ट्रू फॉर द मैट्रिसेस एज वेल? और अगर ट्रू है तो हमारे पास किस कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तभी ये ट्रू होगा? तो क्लियरली अगर इसमें हम आरएचएस वाला देखें, जैसे कि यहाँ पर ए माइनस बी है और दूसरे में ए प्लस बी, इनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें। हालांकि क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि वो कंडीशन तुम्हारे पास क्या है, कम्यूट करना चाहिए, ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारे पास होना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, कम्पेटिविटी शुड बी फोल्ड, है ना, वो होनी चाहिए। अब वो रिजल्ट निकलता कैसे? जस्ट यू मल्टीप्लाई दिस सिंपली, है ना, इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करा तो ए का ए के साथ यू कैन जस्ट से दिस इज ए विद ए एंड दिस ए विद ए। और ध्यान रखिएगा जो मैट्रिक्स पहले है उसको लेफ्ट है वो लेफ्ट में ही रहेगा, तो इट मींस यू मल्टीप्लाई दिस एंड इट विल गेट ए बी हियर। एंड देन यहाँ पर माइनस का बी ए के साथ होगा तो यू विल गेट माइनस ऑफ बी, and then this minus of b and b के साथ तो b into b, and from here you get this is your a square and plus of ab and minus of b and minus of b square। तो यहाँ पर अभी हम ab को ba से नहीं काट सकते क्योंकि we don't know, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें इसको इक्वल टू लेना है, वी आर जस्ट टेकिंग, आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, हमने ये ले लिया कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर? इस चीज को होल्ड कराने के लिए हमको कंडीशन चाहिए, तो हम वी नो दैट कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करके एक दूसरी तरफ, देन यू विल गेट दिस इज योर ए बी माइनस ऑफ बी ए इज जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एंड देन फ्रॉम हेयर दिस इज ए बी इज जस्ट इक्वल टू जीरो प्लस का बी ए, ये यू कैन से दिस इज योर बी ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया इजीली, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब matrices should be commutative, है ना। तो this is the condition for this equation to be whole, है ना। इसी तरीके से हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं a प्लस बी की पावर n, अगर इसकी हम बात करते हैं ये ओपन होता है बायनोमियल एक्सपेंशन। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज ओपन here like this is you know that nc0, यहाँ we starting from nc0 a the power n, है ना, b the power 0, इसका मतलब b यहाँ पर नहीं है। and then we are just saying nc1 and a की power n minus 1 b power 1 and this is your nc2 and this is a the power n minus 2 and this is b square and so on up to ncn and b की power। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, दिस इज नथिंग इज नॉट रिलेटिव। तो यहाँ पर हम एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है दैट इज होल्ड्स ओनली व्हेन दिस ए बी इज इक्वल्स टू बी।
अगर कम्यूट करता है तभी होगा, अदरवाइज ये एक्सपेंशन होल्ड नहीं होगा, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते बाय मेरे एक्सपेंशन विल नॉट होल्ड। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा रिजल्ट है, दैट इज इम्पोर्टेंट, आल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको प्रूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर? बाइनोमियल एक्सपेंशन भी तभी ओपन होगा जब मैट्रिसेस क्या करनी चाहिए, कम्यूट करनी चाहिए। ओके, सो एक सवाल और लिखते हैं, क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of order n, then then prove that A and B will commute if and only if this is A minus का lambda I and B minus lambda I commutes। For every scalar lambda। ओके, तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, then prove that A and B will commute if and only A minus lambda I and B minus lambda I commute for every scalar lambda। अगर A B commute करता है तो A minus lambda I and B minus lambda I will commute, और अगर हमारे पास A minus lambda I B minus lambda I commute करता है तो A B commute करेगा। दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है कि जो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, क्योंकि जो दो हमारे पास हाइपोथेसिस और जो कंक्लूजन होता है, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, है ना। तो आइए जरा करते हैं सोल्यूशन। तो पहले हमने माना कि लेट ए एंड बी कम्यूट्स, ठीक, ये कम्यूट करते हैं ए एंड, ठीक है। तो इट मींस दैट यू आर सेइंग, इट मींस दैट यू आर सेइंग कि दिस ए बी इज जस्ट इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? नाउ हमें ये चेक करना है कि ए माइनस लेमडा आई एंड बी माइनस लेमडा आई भी कम्यूट करते हैं। तो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग ए माइनस लेमडा आई, दिस वन, and another is your b minus lambda। हमको क्या दिखाना है, it becomes it's just equal to b minus lambda I into a minus lambda I, मतलब कम्यूट कर दे, है ना। तो पहले जो है फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे चली जाए मैट्रिक्स, और सेकंड पोजीशन वाली फर्स्ट पे आ जाए। तो आइए जरा थोड़ी देर के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमको। Okay, so if A is multiplied with B, so you will get this is A into B, फिर A multiply करेंगे हमारे पास लेमडा I के साथ, तो you will get minus of लेमडा AI। AI मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वही मैट्रिक्स देती है। तो दिस A will multiply this lambda I, so it means AI is just equal to again I, so I'm not going to write it whole, सिंपली हम यहाँ पर A पुट करते हैं। फिर तुम्हारे पास this A is multiplied to B and multiplied to lambda I। Now lambda I will multiply to B and you will get lambda times B, and then this is minus minus plus
तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस और लेमडा स्क्वेयर इंटू आर। इज इट क्लियर? ये तुम्हारे पास चीजें आ रही हैं तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए देखते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस इज बी माइनस लेमडा आई। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? ओके, तो दिस इज बी माइनस लेमडा आई को हम लेफ्ट में रखते हैं एंड ए माइनस लेमडा आई को राइट में। फिर वही बात करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बी ए, बी का ए के साथ तो बी ए माइनस का लेमडा ए के साथ बी तो माइनस का लेमडा ऑफ बी एंड माइनस का लेमडा ऑफ ए एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर इनटू आर। ओके, सो क्लियरली वी ऑलरेडी नो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है ना। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इस ए बी की जगह पर हम बी ए लिख सकते हैं और बाकी हमारे पास लेमडा ही हम तो कम्यूट करता ही है एडिशन। तो ये माइनस का लेमडा ए ये हो गया और प्लस का तुम्हारे पास लेमडा स्क्वायर इंटू वन एंड दैट इज इक्वल टू योर बी माइनस ए, बी माइनस लेमडा आई एंड दिस इज योर ए माइनस लेमडा आई। क्लियर? तो हमारे पास कम्यूट हो गया, तो ये हमारे पास ए माइनस लेमडा आई को कम्यूट करता है। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है तो दिस इंप्लाइज कि तुम्हारे पास ए माइनस लेमडा आई and this is b minus lambda I कम्यूट। ठीक, तो एक रिजल्ट एक तरफ से तो हमने प्रूव कर लिया, अब दूसरी तरफ से प्रूव करने जा रहे हैं। दूसरी प्रूफ उस तरफ से प्रूव करने का मतलब ये है कि a माइनस लेमडा आई बी माइनस लेमडा आई कम्यूट करते हैं तो a एंड b को भी कम्यूट होना पड़ेगा, इट मस्ट बी कम्यूट। तो कन्वर्सली ठीक, दिस इज e माइनस लेमडा आई ब्रैकेट में, दूसरे में b माइनस लेमडा इज जस्ट इक्वल टू p माइनस लेमडा एंड दिस इज योर a माइनस लेमडा। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी आएगा, मतलब ए और बी भी कम्यूट करेंगे तो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई है ए बी माइनस का लेमडा ए माइनस का लेमडा बी एंड माइनस प्लस का लेमडा स्क्वायर ऑफ आई। Similarly, you will get here this is BA minus का लेमडा बी एंड माइनस का लेमडा ए एंड प्लस का लेमडा स्क्वायर ऑफ आई। तो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए बी इज जस्ट इक्वल टू बी ए, है ना। तो इसका मतलब ये कम्यूट करता है, तो दिस इंप्लाइज कि हमारे पास ए बी अगर कम्यूटेटिव है तो ए माइनस लेमडा आई एंड बी माइनस लेमडा आई कम्यूट करेगा, ए माइनस लेमडा आई बी माइनस लेमडा आई कम्यूट कर रहा है तो ए और बी भी आपस में कम्यूट करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज द रिजल्ट ऑफ इफ एंड ओनली इफ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। एक सवाल और करें। ज्योति, आर यू देयर? यस। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो कि रेगुलर मैट्रिसेस को लेकर है, उसके ऊपर प्रॉब्लम है तो अभी इसको नहीं बताते हैं, डिस्कस करेंगे बाद में हम इसको। एक क्वेश्चन, एक सवाल है जो आप लोग करेंगे। यस, नो,
इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या ज्योति? आपका जो रिप्लाई है लेट आता है। एक सवाल और कर लेते हैं, बढ़िया सा। आ, सवाल ये है कि लेट, आई एम जस्ट टेकिंग एयर, क्वेश्चन ये है, let this b is equals to 1, 0, 26 and 27. So find a matrix A such that a cube is equal to, ठीक, मतलब आपको एक ए मैट्रिक्स बताना है जिसका क्यूब करने के बाद हमको बी मिल जाती है, और बी हमारे पास गिवन है, और क्लियरली हम बी को देख पा रहे हैं कि उसके डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्यूब हो जा रही है। यू कैन टेक लाइक दिस, और 2 बाई 2 हमारे पास मैट्रिक्स ए भी 2 बाई 2 की है, और बी तो है ही है। तो वी आर जस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट दिस ए इज जस्ट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वन जब डायगोनल हमारे पास होता है, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो जब उसका हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो इंटीग्रल पावर करते हैं, कोई भी पावर करते हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उन्हीं की पावर रेज हो जाती है, मतलब डायगोनल का एलिमेंट डायगोनल से ही मल्टीप्लाई होता है इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इन अ डायगोनल मैट्रिसेस, यू नो दैट। तो यहाँ पर हम हमारे पास क्लियरली भी कहते हैं क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए। हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या एलिमेंट रहा होगा जिसके जिसकी मदद से यहाँ पर बी में इस पोजीशन पे 26 हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर अपर साइड में 0 आएगा, है ना, दैट शुड बी 0, तो यहाँ 0 मान लिया। 1 and 3 is recommended because it is diagonal elements, is 1 and 27, and x हमारे पास हमने एक एलिमेंट मान लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 1, 0, x एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस रो इज मल्टीप्लाइड टू दिस, तो 1 आ जाएगा, obvious सी बात है ना, 1 आएगा, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0 हेयर, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकेंड रो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स और प्लस का 3, ये तो होगा। ये जो फर्स्ट रो है, रो सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, और फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली आपका 9 आ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट। तो you will get here, this is your 1, 0, and this is your 9, and that will be 4 of x। अब इस 4 बाय, इसको एक क्यूब निकालना है, so you will just write here 1, 0, 9, and this is 4x, and this is divide multiplied with 1, 0, x and 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ पर 9 3 27 मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर मिलेगा दिस इज 4x एंड प्लस का 9x। So it means you can just say this is your 1, 0, 27, and this is your 13 of x, and that will be equal to b, that will be equal to b means 1, 0, 27, and this is your 26। तो जो दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो 13 of x is equals to 26, and this implies x is equals to 26 upon 13, and that is equals to 2। तो x बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाइज जो ए मैट्रिक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, दिस इज 1, 0, 3 एंड 2, दिस इज योर।
इज इट क्लियर? बोलिए, समझ में आया? यस। ठीक है, तो इस तरीके से कभी आपको मिल जाए पावर रेंज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कोई स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स तो नहीं है ना। और डायगोनल यहाँ पर जब था तो डायगोनल के लिए तो हमें जब एज्यूम करना होगा ए को या फिर जिस भी मैट्रिक्स को एज्यूम करना होगा तो उसमें जितनी भी एंट्रीज हम फिक्स कर पाए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उतना कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। ओके, तो दिस इज, तो एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं फॉर द होमवर्क असाइनमेंट पर्पज से। इसको आप लोग कल कल करके लाइएगा और हम आपसे पूछेंगे या आप करके मुझे पर्सनली भेज दीजिए, खुद से करिएगा। डू नॉट टेक एंड रिजल्ट, मतलब सोल्यूशन नहीं देखना है आपको। हाँ, आप थ्योरी देख सकते हैं, थ्योरी यू कैन, बट सोल्यूशन नहीं देखना है। और सिंपल हो सकता है, खुद से केस आप कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, आई एम गोइंग टू राइट हियर, प्रूव दैट प्रूव दैट फॉर any matrix E there does not exist a matrix B such that AB minus BA is just equal to identity matrix। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स एक क्यों न ले लो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, वहां पर कोई भी हमको मैट्रिक्स बी एज नहीं मिलेगी। ठीक है, सच दैट ए बी माइनस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या यू कैन से कि ए बी माइनस बी ए कभी आइडेंटिटी होता ही नहीं, ऐसे भी कह सकते हो ए बी माइनस बी इज नेवर आइडेंटिटी, वी विल नॉट एबल टू फाइंड सच बी दैट मेक्स इट हैपन। ओके, तो यू विल हैव टू प्रूव दिस, प्रॉपर प्रूफ लिखिएगा कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यू गो एंड राइट दिस प्रूफ, कर लेंगे। प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन एबल टू डू, कितने लोग इसको पढ़ते ही समझ गए कि कैसे होगा, लिखते बताए। कोई भी नहीं समझ पाया फिर कैसे होगा? चलो ठीक है, करिएगा। ओके, ठीक है, आप करिएगा। इसको हर किसी पर चेक करना पड़ेगा। हैं? हर किसी पे कैसे चेक करोगे? हर किसी पे चेक करोगे तो बुड्ढे हो जाओगे, इतनी तो मैट्रिसेस हैं, है ना। तो जब जनरल जनरल में होगा तो इसको प्रूव करेंगे, है ना। जनरल वे में हमें प्रूव करना होगा कि इफ वी टेक एनी ऑफ द मैट्रिक्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी फॉर इट दैट मेक्स इट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, ओके। तो हम्म। यस, थिंक अबाउट इट, थिंक करिए, प्रूफ लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, आई विल सी कि आपने कैसे करा। किसी से पूछिएगा नहीं, बुक से पूछिएगा, बुक्स में ढूंढिए, दैट्स ओके। और एग्जाम्पल्स देखिए, रिजल्ट्स देखिए, बट आप किसी दूसरे की हेल्प ना लीजिएगा, खुद से कोशिश करिएगा सभी लोग। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस का। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम फर्स्ट सेशन के अंदर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे,
जो भी थोड़ा सा हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, और सेकेंड सेशन के अंदर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं, 2 से 3, 3 या 4 प्रॉब्लम हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस होंगे, और उनका सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड होंगे, तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि कैसे हमें एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को देखना होता है और कैसे उनका सोल्यूशन लिखना होता है। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होगी। कोई और क्वेरी किसी की? और आप सभी लोग एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू करें, है ना। बेसिक्स आप सभी लोग कर रखे हैं, पहले से भी कर रखे हैं, तो बस लर्निंग के लिए, इनहेंस करने के लिए कंटिन्यूटी बनी रहे चीजों को। बाकी आप स्वयं से भी कोशिश करें, और नेक्स्ट सेशन से इन द नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना। कल भी रहेगा लेक्चर मेरा, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वीक से हम एक सेशन के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और एक सेशन के अंदर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स वहां पर कवर होगी, 4 5 जितनी भी प्रॉब्लम एक सेशन में हम करा पाएंगे विद इन 30 मिनट्स, 30 35 मिनट्स, तो उन क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई थिंक अब हम इन करते हैं मीटिंग को। ओके, ओके, गुड नाइट।